Yes, students, today we will start a new chapter. The chapter name is Good Characters in a History. This chapter is very easy and related to the personalities from our history. Okay, so first of all, you have to define what is a leader, how we can define a leader. Students, a leader is a person who can motivate the people towards स्पेसिफिक गोल. ठीक है, लीडर जो है वो क्या होता है, एक ऐसा इंसान या ऐसा पर्सन है जो किसी स्पेसिफिक गोल के लिए सब लोगों को मोटिवेट कर सके. ठीक है, A good leader has an exemplary character. It is utmost importance that a leader is trustworthy. This is the attribute of a leader कि एक leader को trustworthy होना चाहिए, लोग उसके ऊपर जो है वो trust कर सकें. इनफ टू लीड अदर्स, उसके अंदर जो है वो ये एट्रीब्यूट होना चाहिए कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके और लीड कर सके. अ लीडर नीड्स टू बी ट्रस्टेड एंड टू बी नोन to live his life with honesty. This is the third attribute. And integrity, this is the fourth attribute of a leader. So if I am asking you what is the characteristics of a leader, you can say trustworthy, he can lead others, honesty and integrity. A good leader walks the walk and talks the talk. What is the meaning of this phrase, students? This is an English phrase and it means that a person should support what they say, not just with the words but also through actions. यानी हमें जो है वो सिर्फ बातों के ऊपर ही नहीं रहना, जहाँ एक्शंस की ज़रूरत पड़े वहाँ एक लीडर को क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए. ही मस्ट बी फ्री टू टेक स्टेप्स, यानी वो किसी भी स्टेप को लेने के लिए परेशान ना हो, घबराए ना. ठीक है, और सिर्फ ये ना हो कि उसकी लीडरशिप बातों की हद तक हो. ठीक है, जहां उसे स्टेप्स लेने पड़े वो फ्रीली बगैर किसी खौफ के स्टेप्स ले. And in doing so earns the right to have responsibility for others. True authority is born out of respect, from the respect for the good character and trustworthiness of the people who leads. A good leader is committed to excellence. Second best does not lead to success. इस लाइन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि एक लीडर के पास जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, एक ही विजन होता है और उसका एक ही मिशन होता है. ठीक है, वो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव नहीं करता. ठीक है, वो अपने गोल को आप कह लो चेंज नहीं करता, वो अपने विजन को थ्रू आउट द पर्पस, थ्रू आउट जो है वो एक ही रखेगा. ठीक है, वो अपने गोल को बार बार चेंज नहीं करेगा. अगर कोई हर्डल्स होंगी, ऑब्स्टिकल्स होंगे तो वो उनके साथ फाइट करेगा. Second best option is not available for the leaders. A good leader not only maintains high standards but also is proactive in raising the bar in order to achieve excellence in all areas. It means that he can easily take the charge of anything. He is free to take charge. ठीक है. Okay, student, the first personality we have to study is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सबको जो है वो खुद भी बहुत कुछ पता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम एट अ टाइम व्हेन द ह्यूमैनिटी वाज प्लग्ड इनटू डार्कनेस एंड इग्नोरेंस. प्लग का क्या मतलब है, जंप और स्टेक. ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, यानी हम सबको पता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उससे पहले जो है वो अरब सोसाइटी में किस किस्म की कंडीशन थी, ह्यूमैनिटी का क्या लेवल था, हमारी मॉरल वैल्यूज़ कितनी ख़राब थी, हमारे क्या ट्रेडिशन, हम किन ट्रेडिशंस को और कल्चर को जो है वो फॉलो कर रहे थे. ठीक है, यानी जो इंसानियत थी वो पूरी इग्नोरेंस में या आप कह लो जहालत में डूबी हुई थी. ठीक है, खुदा का, अल्लाह ताला का जो है वो इतना क्लियर इमेज नहीं रहा था. आइडल वर्शिपिंग वाज द ऑर्डर ऑफ द डे, यानी आइडल वर्शिपिंग क्या है, बुतों की पूजा की जाती थी. द इजिप्टियन, ये आपको सिविलाइजेशंस दी गई हैं जो पूरी तरह से जो हैं वो ब्रेकअप थी स्मॉल पीसीस के अंदर. कौन सी, इजिप्टियन, इंडस, ग्रीक, चाइनीज सिविलाइजेशन. ठीक है, और ये सिविलाइजेशन जो आपको दी गई है ये क्या है, ये मेसोपोटामिया की है. ठीक है, मेसोपोटामिया का शहर है.
The Arabian Peninsula was divided into tribes. Peninsula means Jazira Numa. Was divided into tribes and there were no central government to unite them. अब जो ये civilization थी और Arabians थे, ये small pieces में जो है वो break up हुए थे, small parts में जो है वो इनका break up हुआ था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी जो इनको यूनाइट कर सकती, इनका एक विजन सेम नहीं था, इनके पास जो है वो एक रिलीजन सेम नहीं था जिसकी बेस के ऊपर इनके दरमियान कोई यूनिटी आती, ठीक है। ओनली द रोमन एंड द पर्शियन एम्पायर्स एग्जिस्टेड बट मैन वर लिविंग वर्स देन एनिमल्स। The teaching of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam changed the collective human life. अब आपसे जो है वो अगर मैं पूछूं हाउ द टीचिंग ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज द कलेक्टिव ह्यूमन लाइफ, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग ने जो है वो किस तरह से हमें चेंज किया या किस पर्सपेक्टिव में जो है वो चेंज किया, ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज द सोशल, political and economic life of the people. Now what is the social life of the people, that how you should live in a society, what moral values you should adopt, what will be your ethics to live in a society, what will be your duties, what will be your rights, ठीक है। वो कौन से rights हैं जो एक society के अंदर, एक माशरे के अंदर आपको मिलने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि अगर कोई कैपेबल है गवर्नमेंट के तो उसको गवर्नमेंट बनानी चाहिए, ठीक है। एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल क्या है, इकोनॉमिक लाइफ फॉर एग्जांपल ज़कात का हुक्म जो आपको इस्लाम में दिया गया है वो किससे रिलेटेड है, आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी से रिलेटेड है। पैसा जो है वो एक हाथ में ना रहे बल्कि सर्कुलेट होता रहे, which in turn affected the minds, thoughts, habits, cultures, traditions, rights and duties, good and bad, right and wrong, moral values, laws, constitutions, war and agreement। अब war का जो है वो क्या हुक्म है कि जब war हो तो बच्चों को और ख़वातीन को जो है वो इंजर्ड ना किया जाए, ठीक है। Private life and every institution and branch of the civilization. Now what is the effect of the social, political and economic reforms through the teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Students, it affects the minds of the people, thoughts of the people, it changes the habits and culture and traditions of the people, ठीक है। The people get awareness the rights and duties, good and bad, they can make differentiate between good and bad, what is the right and wrong, what are the moral values in a society, what is a law, for example what are the rules and regulations to do something, what is the constitution, constitution means the law, uh, आप कह सकते हो same के what are the conditions and rules and regulations of doing something, ठीक है। There is a lesson of hope, peace and humanity in the teaching of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no place for atrocities and cruelties in a society according to his teachings. Atrocities का मतलब क्या है, बेरहमी, cruelty का मतलब क्या है, जुल्म, ठीक है। Okay, the next personalities are given at the end of this paragraph, which is Quaid-e-Azam and Allama Muhammad Iqbal, ठीक है। The era means time period. The time period या era of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Allama Muhammad Iqbal show a tremendous change in the political history of the subcontinent, यानी ये Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah और इलामा मोहम्मद इकबाल की जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे, जो विजन था, जो मिशन था एज अ लीडर, उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। किस तरह चेंज कर दिया, इन अ शेप ऑफ पार्टीशन, ठीक है, कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सेपरेट हुए, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया, ठीक है, मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटी मिल गई। इस शेप में जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री में चेंज आया। One more thing about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that we have to discuss. He is known as Sadiq and Amin since his childhood. So this is the attribute of a leader.
ठीक है, कि वो अपने चाइल्डहुड से ही जो है वो सादिक और अमीन फेमस थे. So let's move. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, students, he is the founder of Pakistan and he defend the Muslims on every platform, as well as he defend the rights of the Muslim in the subcontinent. He said that Muslims are separate nation from the Hindus and the Sikhs, and this is the two nation theory as well, that Hindu and Muslims and Sikhs are different nation. You can say Muslims are different from Hindus and Sikhs. They have their own identity. Now it is the contribution of Allama Muhammad Iqbal as a leader. He is known as the poet of East. You can say that Shair Mashriq. He also create awareness in the Muslims of the subcontinent, that what was the awareness that they are different from other nations in the subcontinent, and for their existence independent state is important. How he create the awareness, उन्होंने किस तरह से awareness create की थी? He create awareness through his poetry. Okay, the next topic is, the next personality is Maulvi Fazlul Haq. He is known as Sher Bengal and he was the prime chief minister of Bengal, and he was a famous personality, and you can say that major personality in the Pakistan movement and in Pakistan resolution. So let's start. Popularly known as Sher Bengal, Maulvi Fazlul Haq, known as the Sher Bengal, Maulvi Fazlul Haq was a leader who, for more than half a century, was in their forefront of all political activities pertaining to the Pakistan movement. यानी उन्होंने जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट को, तहरीक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. ही मेड वैल्यूएबल contributions towards the political, social and educational uplift of the Muslims of the subcontinent. He was born on 2nd October 1873 and received his elementary and religious education at home. He learned the Holy Quran, Arabic and Persian from well-known scholars. Students, this is all about the biography of Maulvi Fazlul Haq. Fazlul Haq excelled in his studies. He passed his BA, scoring honors in physics, chemistry, and mathematics, and his MA with distinction from the University of Calcutta. This is about the education of Maulvi Fazlul Haq. In 1900, he was enrolled as a advocate in the Calcutta High Court. By a profession or occupation, he was an advocate. While practicing law in his hometown, Barasail, he realized that the main cause of the backwardness of the Muslims of Bengal was lack of education. Student, this was the major cause of backwardness of the Muslims of the subcontinent, as well as मेजर अगर आप कहो तो बंगाल. ठीक है. लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल अपलिफ्ट जो है वो सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने भी जो है वो यही कहा कि मुसलमान अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कम करके एजुकेशन की तरफ फोकस करें. ठीक है. एजुकेशनल अपलिफ्ट एंड political advancement of the Muslims become the goal of his life. In 1937, he was elected as the Chief Minister of Bengal during the All India Muslim League session of March 23rd, 1940, which was presided over का मतलब है सदारत, by the Qaid-e-Azam. Fazlul Haq rose to move the historic Pakistan resolution and spoke of protecting the rights of the Muslim. यानी उन्होंने भी मुसलमानों में जो है वो ये अवेयरनेस क्रिएट की कि इंडिपेंडेंट स्टेट अगर नहीं होगी तो मुसलमानों के राइट्स की प्रोटेक्शन भी अब पॉसिबल नहीं होगी. मुसलमानों के लिए उस तरह से आइडेंटिटी को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. All India Muslim League was the representative party of the Muslims. ठीक है. And Maulvi Fazlul Haq was the member of that party, and he was the leader of that party, you can say. In 1962, his death started deteriorating, means बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी, खराब होना शुरू हो गई थी.
He passed away on April 27th in 1962 and after dominating the political stage of the subcontinent for half a century. This is all about the Maulvi Fazlul Haq, that he is known as Sher Bengal. He worked for Pakistan movement. He said that the education is very important for the survival of the Muslims in the subcontinent, and he worked for the educational uplift as well as political awareness, and you can say political advancement of the Muslims. He was also remained the chief minister of Bengal, or you can say he was elected as a chief minister of Bengal. He represent the Pakistan resolution, or you can say Lahore resolution, on 23rd March 1940. Okay, student, the last topic for today lecture is Nelson Mandela. Nelson Mandela was the president of South Africa, and student, he was the first black president of the South Africa. सबसे मेजर कॉस्ट है वो नेल्सन मंडेला का सबसे ज़्यादा वर्किंग किसके ऊपर थी, फ्रीडम के ऊपर, और डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो ख़त्म करने के ऊपर इनकी सबसे ज़्यादा वर्किंग थी. इनका मिशन आप कह लो क्या था, to remove the discrimination from the society, to remove the injustice from the society, and to get freedom. ठीक है. So let's start. Nelson Mandela, the last of the giants who led South Africa struggle against colonialism. This struggle made him the most respected person who led the struggle against oppression. Oppression का मतलब क्या है, जबर, injustice, नाइंसाफी, and discrimination means कि किसी एक चीज को दूसरे के ऊपर प्रेफर करना. All over the world, Mandela was a qualified lawyer. He was also a lawyer by his profession, who later became the first black president of South Africa. He was the first black president of South Africa. More than just a politician, he was a political activist. Mandela truly believed in the cause of freedom. What was the mission of, or you can say, what is the vision of Mandela? Freedom. Democracy. Democracy is a type of government. You can say that it is a type of government in which people selected their representatives. And the second is justice. He experienced firsthand how apartheid had stripped black South Africans of their dignity and was holding them back, and took up the cause of equal political rights for blacks. साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो अमेरिकन की गवर्नमेंट थी, और वो ब्लैक्स को इतना ज़्यादा कह लो कि उनके राइट्स नहीं देते थे, बल्कि उनको ऑप्रेस किया जाता था, उनके साथ इनजस्टिस था, जस्टिस नहीं था. अपार्थाइड सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई. अब अपार्थाइड सिस्टम जो है वो उस टाइम में सोशल सिस्टम था साउथ अफ्रीका का, जिसमें वाइट मिनॉरिटीज जो हैं वो रूल करते थे, और जो ब्लैक्स थे they were facing the discrimination on the basis of their features and skin color. So students, apartheid system was a social system in South Africa during the era of white minority rule. Blacks were facing the discrimination on the basis of features and their skin color. ठीक है. और सबसे पहले जो एक्सपीरियंस इसका किया था वो किसने किया था, नेल्सन मंडेला ने किया था. Then he realized about the discrimination in the South Africa and the feelings of the blacks when they were facing the discrimination. In 1944, Mandela joined the African National Congress (ANC) and participated in the resistance against the apartheid policies of the white South African government. He wanted to change the situation in South Africa where whites were rich and the blacks were poor, and the laws which allowed it दिस टू हैपन, यानी अगर डिस्क्रिमिनेशन था तो ये अलाउ किया जाता था. उनके आप कह लो लॉ के अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि अगर डिस्क्रिमिनेशन है देन इट्स ओके, ये कुछ भी नहीं है. ही वांटेड नथिंग लेस देन गेटिंग रिड ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. अपार्थाइड सिस्टम से जो है वो सिर्फ छुटकारा चाहते थे.
which allowed one group to establish supremacy and dominate the other. This is the definition of apartheid system. System of governance which allowed one group to establish supremacy and dominate the other. Mandela and his colleagues were soon arrested and put on trial uh, ड्यू टू द अपार्थाइड सिस्टम, क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई थी, इसलिए उनको ट्रायल में डाल दिया गया था. मंडेला एंड हिज कोलीग्स वर सून अरेस्टेड एंड पुट ऑन ट्रायल. On 12 June 1964, Mandela was sentenced to 27 years in prison and Robben Island and reduced to prisoner number 4664. He accepted it with dignity. He knew that overthrowing apartheid called the struggle and sacrifice and was prepared for the long walk to freedom. 10,000 days in prison failed to break Mandela. यानी 10,000 days जो हैं वो मंडेला कहाँ रहे थे? प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर. ठीक है, मेरा फोल्डर की कॉपी कर दो. Okay, students, on 11th Feb 1990, Mandela was released from the prison. It was unconditional release, यानी expect नहीं किया जा रहा था कि नेल्सन मंडेला को जो है वो further release किया जाएगा. He was free to do what he wanted and he set himself to fulfilling the task of transforming South Africa फ्रॉम अ वाइट ओनली टू रेनबो नेशन. यानी पहले क्या था, सिर्फ वाइट की डोमिनेंसी थी या वाइट जो थे वो सिर्फ रूल कर रहे थे. तो मंडेला का क्या विजन स्ट्रॉन्ग होता चला गया कि वो साउथ अफ्रीका को ट्रांसफॉर्म कर देंगे डिफरेंट नेशंस के अंदर, जहां डिफरेंट नेशंस को जो है वो उनके राइट्स मिलेंगे. And from a decaying apartheid regime to a new non-racial democracy. Democracy is the role, you can say, हम किधर पढ़ते, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल ऑफ द पीपल, यानी ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहां लोगों की सुनी जाती है. It culminated in South Africa first democratic election of 1944, wherein its most recognized apartheid prisoner became the new president. अब जो prisoner था वो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे. ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे वो अपार्थाइड प्रिजनर थे, क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई थी और जेल से रिलीज होने के बाद और थोड़े कुछ टाइम के बाद जो है वो इलेक्शंस हुए 1944 में. ठीक है, जिससे नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक जो है वो बन गए थे, आप कह लो प्रेसिडेंट. ओके, till his death, he remained an African true to the soil. I have done whatever I could, both as an individual and as a leader of my life. This is the saying of Nelson Mandela, that he said that I have done what I can do as a person, as an individual, and as a leader. Because of my experience in South Africa and my own proudly felt African background, and not because of what एनी आउटसाइडर माइट हैव सेड. यानी वो कहते हैं कि मैं, मेरी बैकग्राउंड साउथ अफ्रीकन की है और आई फेल्ट प्राउड. दूसरे क्या कहते हैं? आई हैव नो कंसर्न विद देम. साउथ अफ्रीका लॉस्ट वन ऑफ द फॉरमोस्ट फ्रीडम फाइटर्स एंड द रेवोल्यूशनरी ऑन थर्सडे 5th December 2013. Nelson Mandela died on Thursday 5th December 2013, who made his mark on every individual across the globe. यानी नेल्सन मंडेला ने जो है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि दूसरे लोगों में भी ये अवेयरनेस क्रिएट की कि सोसाइटी जो है वो तब तक प्रोग्रेस नहीं करती जब तक उसके अंदर इक्वालिटी नहीं होती. जहाँ कहीं डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है वो सोसाइटी इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं करती. जल्दी भी क्या, आप कह लो कि वो प्रोग्रेस